जय हिंद दर्शकों, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, मोदिगरपुर थाने के अंतर्गत मुढ़ा ग्राम सभा में। ये एक पीड़ित परिवार है, बेहद गरीब परिवार है। आप जो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप घर जो देख रहे हैं, 14 मई को ये घर सजना था, शादी होनी थी, मंडप सजने थे। इनके पिताजी राम दयाल पैसे कम पड़ने के नाते व्यवस्था करने के लिए दर दर भटकते हैं, लोगों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, खेत रेहन रखने के लिए गांव में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती है पैसों के लिए। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर राम दयाल फांसी के फंदे का शिकार बन जाते हैं। और ये पीड़ित परिवार है। 14 मई को बारात आनी है और इसी बिटिया की शादी होनी थी, लेकिन अब इनके सिर से इनके पिताजी का साया उठ चुका है। क्या कुछ मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? आशीष। क्या मामला हुआ था उस दिन? सर ये मामला हुआ था, जो है व्यवस्था नहीं हो पाई, जिनके खराब थी, जिसके कारण में जो है पैसे से चक्कर में सोच रहे थे गाड़ी उड़ी दे दें और सब व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाई। अच्छा, गाड़ी देने के चक्कर में वो जो है पैसा जो है नहीं हो पाता है और इसीलिए वो टेंशन में क्या कह रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं हो पाई सर, व्यवस्था किसी बात का नहीं हो पाया था। और सब चीज़ें जो दहेज में देना था, वो सब चीज़ें कोई सब व्यवस्था नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। इसी टेंशन में पिताजी ऐसे करे। तो क्या वो जो जिस दिन वो फांसी लगाए, क्या आप लोगों से कुछ बातचीत किए थे शाम के? नहीं, हम लोगों से कुछ नहीं। क्या बात हुई थी? सर बोले आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सर जो बोले, भैया जो है शादी है, आप क्या कर रहे हैं? बोला सर भैया पापा व्यवस्था कर रहे हैं पैसे के। सर इसलिए हमारे पास 3 भाई है ना, 3 भाई 2 बहन, सबकी शादी होगी, लास्ट थी, सोच रहे थोड़ा ठीक ठाक से हो जाए। और उसके बाद जो है हमारी भी तबीयत खराब है, हमारे जो है कैंसर हुआ है, 2 बार हमारा ऑपरेशन। आपके कैंसर हुआ है? जी, 2 बार हमारा ऑपरेशन हुआ है, अभी इलाज चल रहा है लोहिया से। तो हम बोले भैया पापा व्यवस्था करेंगे। तो कहन भैया कुछ खेत वोत 2-3 दरी बात करे, अपन रहन धरे के 2-3 जगह गए बात कहन, सब आशा धरा रहन, लेकिन पैसा ना देन। और पैसे जो लड़कियों सब कहन व्यवस्था केहू के लगे हो ना पावत रहा, लेकिन तैयार सब रहन सर, व्यवस्था हो ना पावती, सब कहन पापा देव। और वो खेत चक्कर में जो उनके खेत रहन थे ना आगा, वही चक्कर में उनके दिमाग घबरान जौन बा, तो हमसे जौन बा कहन का करी, हमारी इज्जत चली है। हम कहन जौन पापा वो बेहद टेंशन में रहते थे। हाँ, टेंशन में, वही पैसा सर इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, इसलिए टेंशन हो गए वो। और उसके बाद जो है बोले हमको ये करना वो करना, कैसे करेंगे, कहाँ से मिलेगा पैसे, कहाँ से आएगा, यही सब सोच रहे थे। हम उनको खूब समझाए, शाम को 4 बजे की बात है। शाम उनको खूब समझाए, लेकिन और ठीक ठाक हुए थे, लेकिन शाम को खाना खाने के बाद सो गए। सोने के बाद पता नहीं कब उठे, और रात में अपना कब फांसी लगा कब नहीं। सुबह हम 4 बजे उठे, तब भी नहीं देखे, इधर उधर घूमे। उसके बाद 4:30 बजे मैं लैट्रिन करके लौटा। उसके बाद एक बच्ची आई है यहाँ रिश्तेदार की, वो पानी भरने गई, नलके पे देखे चिल्लाते भागी। उसके बाद हम लोग आए तो तुरंत उनको पकड़े और उठा लिए। उसके बाद छोटा भाई आया, हम भी चिल्लाने लगे, तो आया तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। उसके बाद उसको रस्सी छोड़ने लगा, बोला नहीं छूट रहा, उसको काट दो तुरंत। वो काट दिए। उसको काटने के बाद हम लिटाए। उसके बाद तब अपना सूचना दिए, अपना प्रधान को बुलाए, प्रधान आए, तब बोले ऐसा ऐसा करो और ऐसा करे। तो आप देख रहे हैं, ये राम दयाल की पत्नी है। क्या कुछ जो है आपके साथ क्या कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, बात कुछ ना भाई, ये जौन बात बतावा था नहीं, बात बा। जो आपके पति जी थे, जो आपके लड़के हैं, उनके साथ आपके पति जी का व्यवहार कैसा रहता था? ठीक रहा था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? सर नहीं बलेबी कि नंबर की पापा बलावत हैं जौन बा, तोरे आवत देखा का कहत हैं, सुन ला, बहुत परेशान हैं, टेंशन में, कुछ बताओ बेटो। तब वो आए, वो उतना बात जितना बात हुआ मेरे सामने, मम्मी के सामने बात हुआ, मम्मी रही मेरे में। तो आपको बताते कि पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सही इस बारे में जो है बातचीत करते थे आपसे? हाँ, कहन जहाँ जहाँ करे रहे सब ना ही कह रहे, अब हम करी का हो। लड़के हमारे परेशान हैं, अब व्यवस्था ना हो पावत बा। अच्छा, गाड़ी लेने की कौन बात किया था? वो जहाँ शादी हो रही है, क्या वो लोग प्रेशर कर रहे थे कि मुझे गाड़ी चाहिए? प्रेशर नहीं था सर, हम लोग की खुशी थी, हमारी छोटी ननद है, हम लोग धूमधाम से शादी करें, लास्ट शादी है, यही चक्कर में कोई मतलब प्रशासन, यानी कि लड़की का पिता जो है अपनी खुशी से मोटरसाइकिल देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं दे दूं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाया सर। क्या कुछ बात हुई थी इसके बारे में? बोले 3 भाई हो, तुम मिलके सब दे दो, छोटी बहन है, और हम भी कुछ कोशिश। आगे आ जाइए, आप पीछे की बात। सर
बोले जो है 3 भाई हो, अपना कुछ कोशिश करो, उसके बाद जो है हम भी कुछ कोशिश करेंगे, इधर उधर मिला के दे दो, हमारी कम से कम इज्जत तो बच जाए समाज में, सब लोग दे रहे हैं तुम भी दे दो, यही चक्कर था सर बस। हाँ, बाकी मांग वांग कुछ नहीं था। बेटा आपसे कोई बातचीत होती थी पिताजी से, शादी को लेकर कुछ बात हुई बोल थी? रहे थे कि बेटा हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे थे कि पापा कुछ नहीं टेंशन करो भाई, ये लोग शादी करेंगे। लेकिन उनके कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन लिए हमेशा पड़े रहते थे, पता नहीं कब वो फांसी लगा लिए रात में उठकर। अच्छा, जिस रात ये घटना होती है क्या कुछ उस शाम को आपसे कुछ बातचीत होती है उनसे? नहीं, बातचीत कोई नहीं हुई थी। तो आप देख रहे हैं ये राम दयाल के जो मृतक हैं उनका परिवार है और किस तरीके से 14 मई को जो है बारात आनी थी, लेकिन आज ये परिवार जो है दुखी में मातम में पड़ा हुआ है। तो आप उनकी जो है पतोह थी। हाँ। तो क्या कुछ आपसे बातचीत होती थी? नहीं। उस दिन बातचीत नहीं हुई? नहीं। तो मैं बता दूं, एक पिता जो उनका कर्तव्य था और शादी में पैसा कम पड़ने के नाते वो दर दर भटकते रहे, पूर्ति नहीं हो पाई। इस तमाम टेंशनों को लेकर राम दयाल अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं और ये पीड़ित परिवार है। आप